आप देख हम बात करें तो बीजेपी अभी वर्तमान में 9 सीटों पर लीड कर रही है। हालांकि सुबह से 6 सीट ही दिखा रहे थे, 4 पर कांग्रेस और 2 पर जेडीयू के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही हम बातचीत करेंगे क्या उनके पास और 52,793 वोटों से 52,000 वोटों से गीता कोड़ा पीछे चल रही है। इलेक्शन कमीशन का डाटा है, हालांकि टेलीविजन में बहुत सारे आपको आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो हम कुछ बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के डाटे के हिसाब से बता रहे हैं और उसके हिसाब से गीता कोड़ा लगातार पीछे चल रही है। उन्होंने कांग्रेस बदलकर बीजेपी में शामिल हुई थी और हमें लगता है कि वो प्रयोग कहीं ना कहीं वो जो वोटरों को है वो जचा नहीं है। जी शशि जी, बिल्कुल जचा नहीं। लोग सोच रहे थे कि बीजेपी में जाएंगे तो भाजपा को फायदा होगा, वैसा अब नज़र नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं खूंटी लोकसभा की, जो सबसे चर्चित सीट थी, जहां हमेशा देख रहे थे कि अर्जुन मुंडा के लेकर लगातार विरोध हो रहा था, और वो चीज़ आज देखने को मिल रहा है, जहां मतगणना के समय अब अर्जुन मुंडा है जो दूसरे नंबर में आ गया। पहले नंबर में कालीचरण मुंडा जो 32,189 वोटों से लीड कर रहे हैं, वो अब तक 1,06,802 वोट लेकर आया है। वही अर्जुन मुंडा की बात करें तो 74,613 वोट में ही वो अभी लगे हुए हैं। तो लगातार जब से मतगणना हो रही है, लगातार तब से अर्जुन मुंडा तो 2 सीटों की बात हुई, खुट्टी और लोहरदगा, ये खुट्टी और आपकी जो है चाईबासा की। आगे क्या सीटों के आंकड़े हैं, इसलिए कि सुबह से बीजेपी 6 और 7 सीटों पर लीड कर रही थी, अभी बढ़कर वो 9 हुआ है। थोड़ा सा उनके लिए राहत की बात है झारखंड में। और एक सबसे जो चर्चित सीट थी गिरिडीह लोकसभा, जहां आपने देखा कि तीनों जो प्रत्याशी थे, जो महत्वपूर्ण प्रत्याशी, तीनों कुर्मी समाज से आते थे। जहां पहली बार जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब जो मतगणना जो हो रही है उसमें जयराम महतो तीसरे नंबर में है। पहले नंबर की बात करें तो आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी, जो एनडीए के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, वह अभी तक 92,749 वोट लाए हैं। 15,884 की उनकी लीड है। और वही जेएमएम के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो की बात करें तो वह 76,865, और जयराम महतो जो जेएलके के प्रत्याशी है, उन्होंने 62,895 वोट लाया है। तो यहाँ मतलब ये था कि अभी सुबह में जो गिरिडीह में जयराम महतो वर्सेस सीपी चौधरी चल रहा था, अब वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं और अब लग रहा है कि मधुरा प्रसाद जेएमएम के बीच में चल रहा है जो, और ऐसे में वो वोट कटवा साबित होंगे। लेकिन किसका फायदा, लेकिन सीपी चौधरी यहाँ पर लीड लेते जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी जो मतगणना है वो लगातार चली रही है। जो कम बेसी वोट प्रतिशत है, कम नहीं है। लगातार जो तीनों प्रत्याशी है उनके वोट प्रतिशत बढ़ रहे हैं। रांची का क्या हाल है, इसलिए कि रांची जो बीजेपी के गढ़ माने जा रही थी सीट, क्या रांची में बीजेपी का क्या हाल है? और सबसे बड़ी खबर कि निशिकांत दुबे जो लगातार इतने कह रहे थे कि हमको तो प्रचार करने की जरूरत नहीं है, कभी पीछे चले जा रहे हैं, काफी कम वोटों से मार्जिन है, उनका क्या हाल है? इसलिए कि जैसी प्रदीप अभी भी अपडेट आया है चुनाव आयोग से, जो वहाँ पे मतगणना की जो रिजल्ट जारी किया जा रहा है, अभी निशिकांत दुबे 4,223 वोटों से लीड कर रहे हैं। उनके पास अभी 99,446 वोट आ चुका है। वही प्रदीप यादव जो लगातार आगे चल रहे थे, उनके पास 95,223 वोट है। तो यहाँ जो कांटे की टक्कर हो रही है, जब से मैं चेक कर रहा हूँ, कभी प्रदीप यादव है, कभी निशिकांत दुबे, कभी प्रदीप यादव, निशिकांत दुबे, तो यहाँ काफी कांटे की टक्कर। ये तो कहना होगा ना कि जिस तरीके से कड़े की टक्कर मुकाबले प्रदीप यादव दे रहे हैं, जिसको ये कह रहे थे कि प्रदीप यादव घोषणा होने के बाद कि अब तो हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है, हम तो जाकर एकदम आराम से घर में बैठ के झाल मुड़ी खाएंगे और लोगों से मिलेंगे। लेकिन अब ये दिख रहा है कि उनके लिए ये जो इस तरह का बड़बोलापन था, कहीं ना कहीं, हालांकि जीत अगर हो जाए गिरते पड़ते, लेकिन मुसीबत बनने वाली है। जिस तरह निशिकांत दुबे ने सोचा कि मुझे प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी जो मतगणना हो रही है अब उसके विपरीत चली गई है। लगातार हम देख रहे हैं प्रदीप यादव आगे चल रहे हैं, कभी निशिकांत दुबे, मतलब कांटे की टक्कर है। जिस तरह भाजपा हल्के में ले रही थी गोड्डा सीट को, निशिकांत दुबे गोड्डा सीट को हल्के में ले रहा था, बार बार ट्वीट करते थे कि मुझे प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं, मैं तो आराम से जीत जाऊंगा। लेकिन अब रिजल्ट बता रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे है। आपने पूछा रांची लोकसभा सीट की, तो रांची लोकसभा सीट में संजय सेठ 1 लाख पार कर चुके हैं। 1,08,733 वोट उनके खाते में पहुंच गए। 32,000 से लीड करते हुए दिखा रहे हैं। और वही यशस्विनी सहाय 76,130 वोट ला चुकी है। और वही जेबी केसेस के प्रत्याशी देवेंद्र महतो, जो बहुत चर्चित प्रत्याशी थे, जहां आपने देखा कि नामांकन करने पहुंचे और पुलिस उन्हें उठा ले गई। 20,000 वोट लेकर अभी 20,000 वोट लेकर आए हैं। और हम बात करते हैं और एक सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट सीट मानी जा रही थी, धनबाद लोकसभा की। जी हाँ, धनबाद लोकसभा सीट की हम आपको बताते हैं वहाँ किस तरह का माहौल। ढुलू महतो को आप देख रहे थे कि किस तरीके से जब ढुलू महतो वर्सेस अनुपमा
सिंह वहां पर हुआ था, हालांकि सुबह से वहां भी कांटे की टक्कर चल रही है। कई बार हमने देखा कि अनुपमा सिंह जो है वो आगे चल रही थी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति काफी डुल्लू महतो के पास चली गई है। डुल्लू महतो 25,672 वोटों से लीड कर रहे हैं। उनके खाते में अभी तक 91,072 वोट आए। और वही जो कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा सिंह है, उनके पास 65,400 वोट है। और वही जेबी केसरी के प्रत्याशी मोहम्मद इकलाक अंसारी, उनके खाते में मात्र जेबी तीसरे नंबर पर जेबी केसेस जहां भी है वो आप अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। एक गौर करने वाली बात ये हो सकता है कि उनके खाते में सीट नहीं जाए, और नहीं भी जा रही है जिस तरीके से आंकड़े आपको बता रहे हैं। और वो जो है, लेकिन जो है वो दिख रहा है कि आपको किस तरीके से जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। लेकिन ये कहना होगा कि जहां जहां आदमी हल्का मान के चल रहा है वहां कड़े टक्कर है। खासकर जिसे हम निशिकांत दुबे की बात कर रहे थे, धनबाद में कह रहे थे कि लोग 5 लाख के बीजेपी जो है लीड से जीतेगी, लेकिन वो आंकड़ा यहाँ पर नहीं दिख रहा। हजारीबाग जहाँ से एक बार जेबी केसेस भी लड़ रहा है, वहाँ बीजेपी लीड कर रही है। कितने से लीड कर रही है? वहाँ बीजेपी मनीष जायसवाल उनके प्रत्याशी है, वह 42,491 वोट से लीड कर रही है। जहाँ आपने देखा था कि जेपी पटेल जो भाजपा के विधायक थे, वह भाजपा छोड़े, कांग्रेस का दामन थामा, कांग्रेस से टिकट मांगा, कांग्रेस से चुनाव लोकसभा सीट की टिकट मिली और चुनाव लड़े। जहां आप देख सकते हैं उनके पास अभी महज 52,672 वोट है। और वहीं मनीष जायसवाल जो भाजपा के प्रत्याशी है, प्रत्याशी जयप्रकाश पटेल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे। लगता है इनके लिए भी ये जो है सफल प्रयोग नहीं रहा। हाँ, इनके लिए भी सफल प्रयोग नहीं रहा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी होगा, इसलिए कि रिजल्ट आने में अभी 2 घंटे का और इंतजार करना चाहिए। 12 बज रहा है, 2 बजे तक ये रुझान जो है रिजल्ट में कैंडिडेट जो है एक तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, और तब जाकर जो है आंकड़े आपको साफ साफ दिखेगा। लेकिन रुझानों में भी इंडिया गठबंधन कड़े टक्कर दे रही है। एक तरफ 272 जरूर रुझानों में दिखा रहा है कि एनडीए जो है सत्ता के करीब पहुंच चुकी है, 290 जो है 272, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन 248 और अदर 23 दिखा रहा है। तो आप मान कर सकते हैं कि सारे एग्जिट पोल जो क्लियर कट एकदम दिखा रहे थे, 300-400 के करीब दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं जो है फेल होता नजर आ रहा है, जितना हल्के में लोग लिया था। हाँ, अभी हम फिर से झारखंड की बात कर रहे थे। हाँ, अभी जमशेदपुर लोकसभा की बात करें तो विद्युत वरण महतो के पास 1,70,659 वोट आया है। वह 1,08,297 वोटों से लीड। बड़ी बात है, जमशेदपुर में 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं विद्युत वरण महतो, और शुरुआती दौर से पहले दौर रुझान से सुबह 8 बजे से ही ये लीड ले रहे हैं, और इनका लीड लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अनुमान था कि ये जो यहाँ पर लीड लेंगे तो 1 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। वो समीर महंती 62,000 वोट लेकर 1 लाख वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के बीच में है तीसरा जो कोई भी प्रत्याशी आसपास में नहीं है। किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको नकार दिया गया है, और ये दोनों लोग ही, लेकिन बाकी जितना हमको स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सब 1000 और 1700 के आसपास के आंकड़े में सिमट गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो है बहुत पीछे चल रहे हैं। ये लगातार जो है आंकड़े बदल रहे हैं। हाँ, बताइए। कोडरमा की बात करें तो कोडरमा की अन्नपूर्णा देवी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, उनके पास 61,202 वोट है और 29,000 वोटों से आगे चल रही है। और वही जो सीपीआई को, लेकिन यहाँ भी कांटे के सुबह बताया जाता है कि कांटे की टक्कर है। विनोद सिंह कभी लीड कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि वो 61,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। नहीं, 61,000 नहीं, सॉरी, 29,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। विनोद कुमार सिंह के पास 31,267 वोट है। विनोद कुमार सिंह जो सीपीआई के प्रत्याशी है, वो इंडिया गठबंधन ने उन्हें टिकट दिया है। और वही जमशेदपुर लोकसभा की फिर से हम बात करें तो जमशेदपुर लोकसभा को इंडिया गठबंधन काफ़ी इंपॉर्टेंट मान रही थी। जहाँ आपने देखा कि सीएम लगातार यहाँ प्रखंड प्रचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना हुआ, पंजाब के सीएम का आना हुआ, लेकिन नतीजा कुछ और है। और इधर हम बात कर लेते हैं जरा चतरा की बात करें तो कालीचरण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके पास 52,628 वोट आए हैं, 9,000 से ज्यादा वोटों से लीड कर रहा है। और वही जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कृष्णानंद त्रिपाठी 43,559। तो यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सर देख सकते हैं कि 52,000 है, इधर 43,000 है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि कालीचरण सिंह। ये बात हमने झारखंड की 14 सीटों की कि क्या कुछ आंकड़े हैं। 9 पर बीजेपी लीड कर रही है, 6 पर जो है इंडिया जो है 1 पर आजसू, और आपको जो है 2 कांग्रेस और 2 जेएमएम आपको लीड कर रही है। सारा हालांकि ये लीड है आपको, बाकी हम ग्राउंड से भी दिखा रहे हैं। लगातार हमारे जो काउंटिंग सेंटर से हमारे साथी हैं वो आपको वहाँ से भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हम देश के बाकी
सीटों की बात करेंगे, हम इनसे बात करें। बिहार, आप बिहार का यहाँ पर देख रही हैं, संजना हमारे साथ हैं, तो इनसे पूछेंगे बिहार में क्या है। और सबसे पहला हमने सबका ध्यान जो निर्दलीय प्रत्याशी थे पवन सिंह, उनके तरफ क्या हाल है पवन सिंह का? सर पवन सिंह, सबसे पहले धन्यवाद। इधर थोड़ा सा आवाज़ तेज करके बोलिएगा। धन्यवाद सर। सबसे पहले पवन सिंह का बात करें तो पवन सिंह अभी 53,200 वहाँ से वो थे पप्पू यादव, वो क्या हार रहे हैं या जीत रहे हैं, क्या स्थिति है पूर्णिया का? इसलिए कि इस बार बिहार में जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनका काफ़ी चर्चा था। संतोष कुमार। हाँ, क्या कौन लीड कर रहा है यहाँ पर? संतोष कुमार सर। वाइज कितना कोई लीड कर रहा है? सबसे आगे चिराग पासवान चल रहे हैं। सबसे को दिखा रही हूँ वो हर राज्यों से, किन राज्यों में कितने कितने सीटों को कितनी वोट्स मिले हैं किन राज्यों में। तो आपको मैं बता दूं, अभी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी लीड कर रही है। महाराष्ट्र सीटों कितने पर? इसलिए कि बीजेपी के लिए गढ़ माना जाता था, वहां पर पिछले बार 80 में 75 सीटें वो लेकर आए थे। इस बार क्या कितना 36 दिखा रहा है? 36 जी हाँ लीड कर रही है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी लीड कर रही है 17 से। लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं जो आप आंकड़े दिखा रही हैं। इंडिया गठबंधन वहां पर 43, तो एक बीजेपी के लिए कहीं अच्छी संकेत नहीं है, इसलिए कि इंडिया गठबंधन वहां आगे निकल रहा है। यहां क्लीन स्वीप एग्जिट पोल से लेकर बीजेपी को आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और वहीं आपका जो है महाराष्ट्र में भी 17 एनडीए है और इंडिया गठबंधन 30 है। बंगाल में टीएमसी 31 अकेले लेकर आ रही है, दिखा रहा है ये गुजरात है जहां 24 में 24 बीजेपी और 2 जो है इंडिया गठबंधन में। हरियाणा में 6 इंडिया गठबंधन, 4 बीजेपी। पंजाब का क्या आंकड़ा? इसलिए पंजाब में सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। यहाँ पर अगर पंजाब के आपके पास हो तो वो निकाल कर आप दिखाने की कोशिश करिए। तो ये आपका कहीं ना कहीं कई जगहों पर जो एक तरीके से बीजेपी के लिए उम्मीद था, वो आप जो है बिहार के कुछ और इम्पोर्टेंट सीट हम आपसे पूछेंगे क्या वहाँ पर ये हाल है, आप निकाल के आंकड़े हम पूछेंगे इनसे यहाँ पर क्या स्थिति है। जो वीआईपी सीटों को लगातार ये देख रही हैं, तमी हमारे साथ है, तो इनके साथ हम पूछने की कोशिश करेंगे क्या है आपके पास महत्वपूर्ण। आपने सुबह से, हालांकि अभी रुझान है, कहीं भी रिजल्ट में तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, आप वीआईपी सीटों को लगातार देख रही हैं, क्या हाल है? राहुल गांधी इस बार अमेठी से वहाँ से रायबरेली से लड़े हैं चुनाव, क्या हाल है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी 99,002 मतों से आगे चल रही है और अब तक राहुल गांधी को 1,89,100। राहुल गांधी आगे चल रहे हैं? जी सर, वो आगे चल रहे हैं। और अमेठी से स्मृति ईरानी इस बार पीछे हो गई हैं, जो कि देखने को मिल रहा है, बढ़त बनाई है। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पर भाजपा की बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसमें 1,797 वोटों से आगे हैं। वहीं अगर अभी रुझानों में कहां तक पहुंची है? रुझानों में आपके पास कहां तक इंडिया गठबंधन पहुंचा है? ये थोड़ा सा आंकड़े आप बताइएगा कि क्या स्थिति है, आपको रुझानों में कहां तक ये पहुंचा है? रुझान में क्या स्थिति है? हाँ, कैमरा थोड़ा, हाँ, क्या स्थिति है रुझानों में? अभी स्थिति है सरकार बहुमत बना रहे हैं इंडिया गठबंधन 200 एनडीए 298, और वही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 225 से 30 के बीच में है। तो लगातार जो रुझान जो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ रही है, भले ही एनडीए की घटती हुई नजर आ रही है। तो इस बार का चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, जो कर रहे थे 295 इंडिया गठबंधन, क्या वो आंकड़े उसके आसपास में वो आ रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जो एग्जिट पोल दिखा रहा था उसके विपरीत ही दिख रहा है। जहां एग्जिट पोल में हम देख रहे थे कि 351 400 भाजपा लाएगी, लेकिन अब लग रहा है 300 भी पार करना भाजपा के लिए मुश्किल लग रहा है। हम 2 घंटे से लगातार देख रहे कि भाजपा 290 295 में सिमटी हुई है रुझानों में, लेकिन कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है, जो उत्तर प्रदेश जो समाजवादी पार्टी है वो वहाँ से 34 सीटों से आगे चल रही है। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था, कोई भी किसी भी पार्टी ने नहीं सोचा था, और यहाँ तक एग्जिट पोल में भी यह दिखाया नहीं गया था सर। 34 सीट से वो आगे चल रही है उत्तर प्रदेश।
तो ये आपका अपडेट था। फिर नए अपडेट के साथ हम लोग तब तक जुड़ेंगे। अभी कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, फिर ऐसे हमारे साथी लगातार काउंटिंग सेंटर से आपको अपडेट दे रहे हैं नए अपडेट के साथ, इसलिए कि अब जब हम जुड़ेंगे तो आप मान के चलिए कि जो रुझान है वो रिजल्ट में तब्दील होते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा कि अगली सरकार में क्या कुछ होने वाला है, कौन बाजी मारने वाला है झारखंड में। इसलिए कि अभी 9 सीट पर लीड ले रही है बीजेपी। हो सकता है इस आंकड़े में बदलाव भी हो जाए और 10 भी हो सकता है या नीचे भी आ सकता है। तब तक हम ब्रेक ले रहे हैं, तब तक के आप हमारे साथ बने रहिए। आप ज़्यादा अपडेट के लिए आप फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।